जातिवाद ही सब कुछ है यहाँ पे, जो है अभी जो चल रहा है। और क्या बताइए? मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। बड़े बड़े लीडर को ले लीजिए, बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके अंदर परिवारवाद नहीं है। भाई परिवारवाद में मोदी योगी कोई परिवार नहीं है, उनका कहाँ परिवार है, उनके कौन लड़के हैं। उत्तर प्रदेश में जनता गरीब हो जा रही है, विकास के कहाँ विकास नहीं, विनाश हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी 5 विधानसभा सीट अम्बेडकर नगर से जीतेगी। ये बसपा का गढ़ रहा है, फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी की जो है 5 सीटों जीतेगी और हो सकता है बीएसपी की सरकार भी बने। परिवार की पार्टी थी, एक परिवार का उत्थान हुआ, विकास परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश में कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कैंची दिल्ली की, फीता लखनऊ का, और इस तरीके से हमारे जो परियोजना शुरू की, हमने जो योजना की परिकल्पना की, अब उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। अब माहौल क्या है जानने के लिए मैं सुल्तानपुर आया हूँ। इसी जिले में प्रधानमंत्री ने लोकार्पण का कार्यक्रम किया, एक बड़ी जनसभा भी हुई थी। अब आम लोग विकास की इस परियोजनाओं का किस तरीके से देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक बात तो है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की जो है वो लाइफलाइन होगा और विकास की बहुत संभावनाएं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से है। बहरहाल मैं कुछ लोग यहाँ पर सुल्तानपुर में गोलाबारी बाजार है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा यही से माहौल क्या है शुरू करें। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो खुला है, अब लोकार्पण हो गया, तो ये सब एक्सप्रेसवे विकास परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कि मसला कुछ और कहीं और अटका है? अभी तो लोग जातिवाद पे टिके हुए हैं। ये सब रोड का कोई मतलब नहीं। रोड की तो बात ही अलग है। कुछ लोग तो अभी जातिवाद पे टिके हुए हैं कि जातिवाद से मुझे वोट मिलेगा, लेकिन जनता जो है विकास देखना चाहती है कि क्या विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। विकास के आधार पर जीत हार तय की जाएगी। तो आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही ठीक है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये था हमारा, फीता काट रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में लोकार्पण हुआ ही नहीं था, जो कि बीजेपी की सरकार में हुआ है ये, क्योंकि 36 महीने में बनकर ये तैयार हुआ। 36 महीने पूर्व अखिलेश सरकार थी ही नहीं। वो कह रहे हैं बनाया हमने, सारी परिकल्पना हमारी थी, सारा चीज हमने तैयार कर दिया था, सरकार चली गई। नहीं, ये कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने राम मंदिर बनवाया, फीता काटने योगी जी जाएंगे। ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में किया ना। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से इससे क्या मतलब, किसकी गवर्नमेंट है नहीं है? तो सपोर्ट तो इसका है बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी तक किसी सरकार में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ ना। सरकार का सपोर्ट था तभी हुआ ना। सरकार ने अपना पक्ष अच्छी तरीके से रखा। अगर कोर्ट में सरकार कहाँ पक्षकार थी? नहीं, सरकार पक्षकार नहीं थे। उसके जो सॉलिसिटर जनरल थे वो भी तो थे वहाँ मौके पे, क्यों नहीं थे? आपने सुना होगा कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। छोड़िए, वो आपको ज्यादा नहीं मालूम कि पक्षकार कहाँ थे, बहस का, तो उसमें हम नहीं जाते। हम ये जानना चाहते कि ये मंदिर और ये विकास, इन दोनों का कॉकटेल बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल बीजेपी के लिए काम करेगा। विकास बीजेपी के लिए बहुत कार्य करेगा। और जहां तक चुनाव इस पे होगा, विकास पे बिल्कुल होगा। चुनाव के लिए ही तो ये सारा एक कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस हिसाब से विपक्ष वाले मुद्दा उठा रहे हैं, इसी के लिए तो मुद्दा उठा रहे हैं कि जो है चुनाव को भटकाया जाए, लेकिन चुनाव भटकने वाला नहीं है। अच्छा, चुनाव में लड़ाई है या आपको इस बार दिखाई दे रही है कि नहीं है कोई लड़ाई? चुनाव में हमको तो लड़ाई नहीं दिख रही है। हमें तो पिछली बार से बेहतर सीट अब की दिख रही है बीजेपी की। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? एडवोकेट विनय पांडे। और आपका? शुभंकर शुक्ला। आपका नाम क्या भैया? मुन्ना यादव। हाँ? मुन्ना यादव। मुन्ना भाई, आप बताएं, ये लोग जो दोनों लोग कह रहे, जो ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे हम भी बताएंगे। हमारा तो सपा निकल रही है, अब इनकी बीजेपी निकल रही है। तो जातिवाद की वोट है, इन्होंने पहले बताया है। तो फिर अब जब जाति ही हो गई तो फिर क्या बताएं कि यहाँ कौन निकल रहा है? हम यह आए, इतनी 22,000 करोड़ की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ आपके जिले से, इतनी बड़ी रैली हुई, प्रधानमंत्री ने विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में जाके सब फैले।
जातिवाद ही सब कुछ है यहाँ पे, जो है अभी जो चल रहा है जात के नाम पर ही वोट जाती है, चाहे निषाद पार्टी की हो, चाहे यादव की वोट हो, चाहे ब्राह्मण की वोट हो, जिसकी वोट है सब जातिवाद पे ही टिक रही है यहाँ पे। काम के ऊपर किसी को वोट नहीं मिलता। अखिलेश ने कम काम किया था, अखिलेश ने इतना काम किया था, उनको क्यों काम के ऊपर नहीं वोट मिल गया? जात के अगर ऊपर वोट नहीं मिलता तो छोटे छोटे गठबंधन क्यों जोड़े जाते और पार्टियां क्यों सब इकट्ठा होती? जात के नाम पे वोट अगर नहीं होता, अगर राजनीति के नाम पे वोट होता, काम के नाम पे वोट होता, तो केवल मोदी और योगी काफ़ी नहीं थे चुनाव के लिए? इन निषाद पार्टी को, अनुप्रिया पटेल को, इन सबको मिलाने की क्या आवश्यकता है? काम के ऊपर कुछ वोट नहीं मिलता है। अभी हम लोगों के दिमाग में जो कूट कूट के जातिवाद भर दिया गया है, जब तक वो नहीं साफ होगा तब तक विकास के नाम पे, काम के नाम पे कोई वोट नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये बात ठीक है, मैं भी घूमते रहता हूँ और मुझे भी इस बात से पूरा जिसको देखिए वो जाति, सबके बाद जाति आ ही जाती है, लेकिन ये खत्म कैसे होगी? हम जिस देश, जिस वक्त, जिस सदी में, 21वीं सदी में जी रहे, अब यहाँ सारे लोगों को बैठे हुए देख करके कपड़े से, शक्ल से, पढ़ाई लिखाई से ये कहना मुश्किल है कौन किस जात का है। तो फिर ये चीज़ें राजनीति में क्यों खत्म नहीं हो रही? क्या नेता ही इसको बढ़ा रहे हैं या जनता के दिमाग में ज़्यादा है? राजनीति जो है, जैसे जातिवाद जो है, जातिवाद सर, जिसे जो बड़े बड़े नेता हैं वहीं से तो पैदा कर देते हैं जातिवाद। हमको क्या पता है कि जातिवाद क्या है? वही जातिवाद वहीं पैदा कर देते हैं, वहीं हिंदू मुस्लिम वहीं हो जाते हैं, सारा सिस्टम वहीं हो जाता है, उसी हिसाब से योजनाएं बनना शुरू हो जाती हैं, उसी हिसाब से काम होना शुरू हो जाता है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मान लो बना, चाहे अखिलेश यादव ने बनवाया, वो आगरा लखनऊ, चाहे मायावती ने, तो क्या उसमें एक जात के लोग चल रहे हैं, एक धर्म के लोग चल रहे हैं? नहीं, जाति धर्म के सभी लोग चल रहे हैं। तो जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां मिलाई जा रही हैं, जो सबके गठबंधन किए जा रहे हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं? गठबंधन न किया जाए? जब एक्सप्रेस वे आपने बनवा ही दिया है, आपको वोट मिल ही जाएगी, तो गठबंधन करने की क्या आवश्यकता है? आपकी बात में दम है। इधर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले किसी से गठबंधन कर रही है तो संजय निषाद, जो कि केवल एक जाति का नाम लेते हैं, और अखिलेश यादव उनका काउंटर कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर, जो भी खाली राजभर वोटों की बात कर रहे हैं। आप बताएं, क्या बताइए भी? अरे यही जन पूछ रहे हैं, और क्या बताइए? मोदी इज बेस्ट, मोदी इज बेस्ट हमारे लिए। ये चुनाव योगी का हो रहा है कि मोदी का हो रहा है? मोदी और योगी दोनों। अच्छा, क्या अच्छा आप अच्छा अभी तक जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कोई 4 काम बता दीजिए। अब काम जैसे बनाए आए हैं जो उसमें, ये भी मेन नहीं। हम हाँ, मोदी योगी केवल एक ही चीज करें, बेरोजगारी जो है उसको दूर करने का प्रयास करें, जो महंगाई है इसको कम करें। हम आपसे पूछे कोई 4 काम बढ़िया बताइए, आप लगे राय देने। नहीं, 4 काम तो क्या, हर काम तो हमारे संबंध में सब काम दुरुस्त है। 4 काम बताइए। योगी कोरोना काल में जिनको बेचारे राशन मिल गया है, जिनकी जीविका चल रही है, एक काम यही अच्छा है। दूसरा है सड़क बन गया है। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तब विवाद चल रहा है। हाँ चलिए, लेंथ दिए हैं, हाँ ये सब उन्हीं को दिए न है। और तीसरा? अब तीसरा क्या, तीसरा इसे आएगा जो चलेगा, वो खत्म हो गई। क्या तीसरा कौन? हम तीसरा हमारे समझ में तो कौन काम आए उनके समझ में नहीं आया तीसरा। आप क्या कह रहे थे? मेन मुद्दा महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी पूरी एकदम चरम सीमा पर चल रही है, और काम इनका कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। एक एक्सप्रेस वे है तो ये आम जनता, गरीबों के लिए नहीं है, बड़े आम आदमी लोगों के लिए है। अरे योगी जी बोले हैं ये एक्सप्रेस वे बना है गरीबों के लिए, मध्य वर्ग के लिए, बहुत उद्योग खुलेंगे, औद्योगिकीकरण होगा, विकास। तब तक लोग भुखमरी से मर जाएंगे, तब तक लोग भुखमरी से मर जाएंगे। बेरोजगारी इतनी आ गई है कि पूछिए मत। और एक तो साढ़ कौनो खेत ऐसा बचा है कि जवन कुल खा ही ना लेता है, किसान तो और परेशान है। और डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है ये अभी जनपद में, इस समय बुआई चल रही है और एक आदमी लाइन लगी है, पूरे उस पे मिल नहीं रहा है, बिचौलिए बेच रहे हैं। वो भी मैं डीएपी खाद के सेंटर पे भी एक दिन गया था, बड़ी भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ है। 50 किलो से 45 किलो। हाँ। और दाम कहेंगे कि अब सरसों तेल 200 रुपये लीटर।
आम आदमी कैसे खाए? मध्यम वर्ग तो खा ही नहीं सकता है। एक बूंद चुगावता है और सब्जी बन जाता है। तेल खरीदे जाते। लेकिन देखो पेट्रोल डीजल के बगैर तो जीवन। आप बताइए कि 60 रुपए में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गिर जा रही है और 108 रुपए में ये 10 रुपए कम करके कह रहे हैं महंगाई कम कर दीजिए। कहाँ से कर दीजिए आप बताएं? हाँ, 40 रुपए में प्याज आग हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या? विपिन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, जैसे चर्चा की शुरुआत जहाँ से हुई, इन लोगों ने तारीफ की, आलोचना की, ये खैर 8-10 लोग बैठे रहते हैं सब अलग अलग, लेकिन बात जो मूल निकलती है जातिवाद की जब होने लगती है, इसके बाद जातिवाद की कोई बात नहीं है। चुनाव जो है वो महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, शिक्षा पे, शिक्षा हो चाहे जो हो वो अलग की चीज़ है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है। कमर टूट गई। ये 12-12 रुपया डीजल पेट्रोल जो कम किए। अरे हम कह रहे हैं 60 पे कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर जा रही है केंद्र की, और 108 पे इनकी बची रहेगी। अरे तो जब 7-8 साल 10 साल पहले। हाँ, तो 10 साल पहले की बात थी, तो यही तो मुद्दा, यही तो लेके आए थे। इतनी महंगाई है, 80 रुपए पे प्याज में चले गए थे। उपचुनाव हारने के बाद हाँ, अब उपचुनाव हारे। भैया आप क्या बोल रहे हो बहुत देर से? उपचुनाव हारने के बाद पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ है। वो जो राज्यों का, हाँ, उपचुनाव हारने के बाद महंगाई उसमें तो एक हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट जो उपचुनाव में था। हाँ ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लड़के, घर वाले, बहन बेटियाँ, ये सब सब्जी वगैरह तो तमाम चीज़ बहुत महंगी हो गई है। महंगाई कंट्रोल कर। 2022 का कुछ देख रहे हैं आप? हाँ, 2022 अब तो 22 चुनाव की घोषणा होने दीजिए, फिर उसमें आपको कुछ माहौल समझ आ रहा? अब माहौल तो सबके समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ तो होगा ही। परिवर्तन भी हो सकता है, सरकार भी बन सकती है बीजेपी की। बीजेपी सरकार भी बन सकती है, परिवर्तन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैंडिडेट्स भी देखे जाते हैं ना, कौन कौन से जिताऊ कैंडिडेट्स हैं लोकल। आपका नाम क्या भैया? उमेश चंद निषाद। निषाद जी, ये संजय निषाद के साथ सारे निषाद हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सारे निषाद संजय निषाद के साथ हो जाएं, सारे ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ हो जाए, सारा यादव एक यादव के साथ हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। किधर है निषाद लोग? निषाद देखिए, संजय निषाद का एक मुद्दा था जो बीजेपी में गए थे। उन्होंने पहले सपा के साथ गठबंधन किया और पहली बार वो गोरखपुर से उनका लड़का सांसद हुआ, और दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने सपा से नाता तोड़ा इस मुद्दे पे कि हमारे चुनाव निशान पे हमें इलेक्शन नहीं लड़ाया जा रहा है। अब ये 5 साल से गए हैं और वही भाजपा के कमल निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार तो गठबंधन की अलग हो सकता है, लड़े हो सकता है ना, अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अभी तो गठबंधन वो कर ही लिए हैं बीजेपी के साथ, घोषणा कर दिए हैं कि मैं बीजेपी के साथ में हूँ। और 5 साल में इनका एक मुद्दा था कि मेरा एक चुनाव निशान हो और हमारे लोगों को आरक्षण मिले। 5 साल में जब नहीं हो पाया है तो फिर आगे क्या माने कि फिर अगले 5 साल में हो जाएगा। और आरक्षण का काम अखिलेश यादव ने किया था। आप सपा के हैं? जी नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। क्या करते हैं? मानता हूँ। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। किसको मानते हैं? जी, योगी से अच्छा मैं अखिलेश को मानता हूँ। और ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खाली परिवारवाद, विकास का कोई काम नहीं किए। कौन सी पार्टी में नहीं है परिवारवाद? आप बताइए, कौन सी पार्टी में नहीं है परिवारवाद? किसके लड़के जो हैं सांसद वो बड़े पोस्ट पे नहीं हैं? प्रधान से लेकर ब्लॉक पर। अरे वो जाइए, आप उसको छोड़िए, आप बड़े बड़े लीडर को ले लीजिए। बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके अंदर परिवारवाद नहीं है। 2022 में आप बदलाव वाले पक्ष में क्या? जी, परिवर्तन की राह पे चलेंगे। परिवर्तन की राह। अरे मोदी योगी लड़का नाने उनको चलते। क्या कह रहे हैं? मोदी योगी नाने परिवारवाद। भाई परिवारवाद में मोदी योगी कोई परिवार नहीं है, उनका कहाँ परिवार है, उनके कौन लड़के हैं?
यहाँ तक कुछ कहानी बराबर बराबर पर टिक रही है, उल्टा भी हो रही कुछ? नहीं बीजेपी हाँ? बीजेपी निकली है यूपी से। आप बताओ। बीजेपी नहीं निकलेगी, हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका नाम क्या? विनोद श्रीवास्तव। यहाँ कुछ श्रीवास्तव जी लोग क्या कोनो पार्टी के हैं? नहीं, पार्टी से नहीं है, लेकिन संतुष्ट नहीं है ना। जो उन्होंने कहा उन्होंने किया नहीं। सामान्य वर्ग पिस रहा है, महंगाई इतने स्तर तक बढ़ गई है, आदमी कमाएगा खाएगा कैसे? जो गैस 400 रुपए में थी वही गैस आज 1000 रुपए में मिल रही है, सब्सिडी वही 50 रुपए आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो आपने बात की एक्सप्रेसवे की तो ठीक है, अच्छी बात। किस सरकार में एक्सप्रेस नहीं बना हो, चाहे पूर्वांचल हो चाहे यमुना एक्सप्रेस, सारी सरकारें बनाई। जो भी सरकारें आएंगी वो अपना अच्छा करने का प्रयास करेंगी, वो अच्छा करेंगी। यह नहीं है कि हाँ यह बीजेपी की सरकार या बीएसपी या एसपी जो भी सरकारें हों, तो यह नहीं, जो भी आएंगे वो अपना विकास का मुद्दा लेके आएंगे, वो अपना विकास करेंगे, इसमें वह नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता क्या है 2022 के लिए? और दूसरी बात 2022 में जो लग रहा है, आम जन जो गरीब आदमी जो महंगाई से पीड़ित है, लोग यह चाह रहे हैं, स्थिति चाहो भी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। आपका नाम क्या? जी संजय यादव। हाँ? संजय यादव। तेज बोल रहे हैं। अरे तेज क्या बोल रहे हैं, नाम बता रहे हैं आप। 2-3 बार पूछ रहे हैं तो बताने में क्या है। नहीं ठीक है। इतना अच्छी लगती है मुझे, कहीं भी आप जाते हो एकाएक सबको बुला लेते हो और एकदम सही सर्वे करके देते हो। मैं आपकी देखता रहता हूं मैं। हाँ, हमेशा देखता हूं सर। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सारे लोग जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, उनके दिमाग में तरह की बातें आती रहती होंगी। मैं बुलाता हूं या किसी से पूछता हूं, आप लोग यहाँ बैठे। लेकिन ये जरूर है कि गांव में, छोटे कस्बों में, सड़क के किनारे मुझे 10-20 लोग कहीं दिख जाते हैं तो मैं जरूर रुक जाता हूं और वहां बात शुरू कर देता हूं। आप देखते हैं, इसका धन्यवाद। अब मैं माहौल क्या है, मैं आप हाँ दादा, अब तो यहाँ जा रहे थे, देखे आप बैठे हुए। तो क्या राय लेना चाहते हैं? यही आपके जिले में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, मोदी जी आए थे, तमाम विकास की बात हो रही, विकास का मुद्दा। मैं ये आम लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा या मुद्दा बदल ही जाएगा? उत्तर प्रदेश में जनता गरीब हो जा रही है। विकास की जगह विकास नहीं, विनाश हो रहा है। गरीब होती जा रही जनता, क्या विकास हो रहा है? एक्सप्रेसवे कह रहे थे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भोजन देगी, दाल रोटी देगी एक्सप्रेस। क्या बात कर रहे हो हमसे? क्या अपना देखो। हाँ, क्या विकास करेगा? हाँ? आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या करेंगे, साधु नाम, हम महंत हैं, महात्मा हैं, हमको क्या चाहिए? पहली बार जिंदगी में तो एक महंत महात्मा देख रहे हैं कि सीएम बने हैं। भाई सीएम बने, उनकी तकदीर थी, बन गए। महात्मा सीएम नहीं बनता है, वहाँ का सीएम बनना है। यहाँ सीएम क्या बने? परमात्मा के यहाँ सीएम बनना है हमको। यहाँ सीएम मैं क्या बनूँ? यहाँ राजनीति नहीं करना है, वहाँ राजनीति करना है मालिक के यहाँ। हाँ बेटा, ये राजनीति भ्रष्ट राजनीति है, वही राजनीति सही राजनीति है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ जन्म कर्म हुआ है। सब लोग उन्हीं को कहते हैं कि देखिए योगी हैं। अरे योगी हैं, योगी भगवान थोड़े हैं, सब भोजन देंगे। भगवान होता है। नहीं, सरकार ठीक चलाई योगी जी? ठीक चलाए, क्या भोजन मर रहे हैं सब खाने के लिए। हमसे क्या, हम राजनीति थोड़ी करना चाहते हैं। अरे आधार कार्ड है हमारा, नहीं बने कहाँ चलेंगे? हम भी नहीं चलने पाए, कहीं कहाँ विदेशी। आपका आधार कार्ड है? हमारा आधार कार्ड है, विदेशी आदमी। आधार कार्ड में तो विक्रमजीत यादव है। कहीं यादव लिखा, जन्मभूमि क्या है वो पता है, कहाँ इस साइड पैदा हुई थी, ये कहाँ से आई है, इसलिए इसको लिए हैं, नहीं पता। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं अब आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ। चाचा कौन बाजार है ये? बरियावन बाजार। हाँ? बरियावन बाजार, अकबरपुर जिला। हाँ, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर, हाँ। मायावती बदल ले रही। बदल रही और सही बताई दी है। अम्बेडकर जिला, बरियावन बाजार। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बाजार में घूमत रहते। ये बताओ, आज प्रधानमंत्री जी आए रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोन बना है, ओका
उसका उद्घाटन कर दिए। हाँ ठीक है। अब चुनाव नजदीक आ गया। अरे बढ़िया है साहब। हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो चुनाव आ रहा है 2022 में, तो माहौल क्या है गांव देहात में? अब माहौल भैया देखा किसको क्या कहा जाए। अपने अपने की जिम्मेदार आजकल एक थी प्रधानी होता है तो उसमें लोग छटक जाते हैं, इधर कोई इधर किधर। ये गांव में? हाँ गांव में ये बात है। अब जहाँ वोट का मामला है, जहाँ जिसका इच्छा कहे वो देगा, कहने से भैया ना क्यों दे वही। अच्छा एक बात तो ये भी है चाचा कि जो कहता है कि हम देंगे उसको देगा कि नहीं देगा, ये बा। हाँ ये तो अडवाई किया। हाँ ये तो अडवाई किया। जहाँ जेकर इच्छा रही वही भैया दे ही हुई। लेकिन एक तो माहौल तो पता चल जाता है। अभी माहौल कोनो पता ना है कि के देश बा के। अभी जब प्रचार और चार शुरू हुई तब पता लग जाए। योगी बाबा के का कहते हैं गाँव वाले? अब वो योगी बाबा ने मतलब बहुत लोग तो अच्छो कहा थिन, अच्छो कहा थिन और खराबो कहा थिन के हर मंत्री की ऐसी बात है। योगी जी के बारे में अच्छा का कहते हैं, का अच्छा किए? अरे योगी जी के अब बहुत लोग कहते हैं देखो 2000 खाते में भेज रहे हैं और राशन बंटवा रहे हैं फ्री, तमाम लोग ऐसे ही बात करते हैं। और जो खराब कहते हो जो खराब करी है खराब है। ये खराब करी हो खराब है कहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हो कि योगी जी के खराब भी कहते हैं, तो खराब कौन बात पर कहते हैं? खराब अब यह जौन है के रसनवा के बारे में यही सब कहा थे कि भाई काम अच्छा करत है क्यों। ये तो अच्छा होगा। और खराब का है? हाँ, खराब गाय बछड़ू गाय बछड़ू किसान एक नाश करत है न और का है भैया। हाँ किसाने के अब हमरे लोग छोड़ जाते हैं, जैसे 10-20 गेहूँ है तो एक को बोझ ना पाई, लेकिन अब का कही जाए, बर्दाश्त कही जात बा। हाँ जात बिरादरी के हिसाब से कौन किधर है? हम लोगों के बारे में कुछ ना मिला, कौन किधर है कौन नहीं भैया। काहे से कि कोई भी इलेक्शन होता है तो किसी का कोई गारंटी नहीं है कि आप कहाँ। गारंटी नहीं है। प्रधानी लड़ल हो न तुम? प्रधानी तो हम लड़ा रहे। हिसाब से जलेबी छानत रहे हो ना, हम समझ गए प्रधानी लड़े हो। लड़े हैं साहब, क्या करी। कितना वोट से हारे? बहुत कम वोट से, बहुत कम। पैसे खर्चा किए थे कि नहीं? नहीं कुछ नहीं, न हम दारू पियन गांजा पियन किसी को खिलाते नहीं। तो हार गए। हाँ तब हार गए। चुनाव पैसे का है। गजोना पिए थे नहीं कुछ नहीं। सुना है यार, हम चुनाव की जानकारी लेवे आए। माहौल क्या? अब माहौल कौन बताइए, क्यों कहा अखिलेश बढ़िया स्थिति है। अब नेता लोग चिल्लाते हैं कि हम जीतेंगे, वो लोग कह रहे हैं हम लोग जीतेंगे। ये कहा था कि अखिलेश का बढ़िया? भाई जनता के हाथ में। कौन जनता? अरे यहाँ जिससे पूछा जाए। सबसे? अरे सबसे जो जिससे संपर्क उसी से पूछेंगे। बीजेपी को क्यों कहा था? काहे ना कहते हैं, बीजेपी में बिल्कुल तैयार है। बीजेपी में के सपा बताओ? देखे बीजेपी में वो हमारे एक भाई हैं, वो भी है बीजेपी में। क्या नाम है उनका? राजकुमार चौधरी। अच्छा। ये हरिकांत चौधरी हैं। ये लोग सब बीजेपी में है। लोग जो बीजेपी में है बीजेपी गुण गाते हैं। हमारे गुरुजी हैं, ये भी बीजेपी में है। ये भी हमारे को। इनका क्या नाम है? अब नमुआ तो क्या नाम उनका है? मंगला। गुरुजी का नाम? मंगला प्रसाद। गुरुजी का नामों नहीं मालूम है यार। अरे अब हमारे करीबी, लेकिन हम नाम किसी के नहीं लेते। अच्छा, एक बात बताओ, ये और कौन लोग सपा का गुण गा रहे हैं? अब जैसे बैकवर्ड में हैं, यादव हैं, मोहम्मदन हैं, अब रामचल जी आ गए यहाँ। हाँ। अब राजभर भी ज़्यादा झुका उन्हीं की तरफ है। लालजी वर्मा भी तो आए, लालजी वर्मा भी आ गए हैं। लेकिन अगर कहीं राम मूर्ति जी का टिकट कटा तो कुछ कुर्मी इधर से उधर हो जाएंगे। बहुत बड़ा नेता है। हाँ? बहुत बड़ा नेता है। अरे यार, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया में कोई और कुछ है चाहे न? राजनीति खात है, राजनीति पियत है। पहले नेतागिरी करते हैं ना, लेकिन अब छोड़ दिए। पहले नेतागिरी कर रहे थे, छोड़ दिए तब्बन है। ये बताओ, आप बताओ कुछ। अरे हम माहौल पता करते रहते हैं। माहौल हमारे लोग नहीं जान पाए। हम लोग माहौल मना रहे थे। एक तरफ चला। अभी बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी 5 विधानसभा सीट अम्बेडकर नगर से जीतेगी। ये बसपा का गढ़ रहा है, फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी की
जो है 5 सीटों जीतेगी और हो सकता है बीएसपी की सरकार भी बने। तो उल्टा है, गंगा बहा रहा है। अब क्या बताओ भाई, अब वही तो आप कहें जिसकी जो मानसिकता है। अरे तीन तो तुम्हारे विधायक बसपा के 2017 में जीते, दो भाग गए, बहुजन समाज दो भाग गए, जी और लालजी और रितेश तो जीते। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, भागे थोड़ी हैं। और भी तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए। उनका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद सैम है। मोहम्मद सैम, ये बताओ सैम, ये बताओ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री दहाड़ रहे हैं का क्या कुछ फायदा मिलेगा भाजपा को? कुछ तो फायदा मिल सकता है, लेकिन पूरा फायदा ये पहले की सरकारों में ये काम कराया गया था। अब इसका जो है श्रेय मोदी जी को मिलेगा। योगी जी का सरकार कामकाज कैसा? योगी जी की सिर्फ नाम बदलने में जो है वो आगे हैं और कोई बढ़िया काम तो नहीं किए हैं फिलहाल। सारे अपराधी जो है योगी जी के शरण में बैठे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों। माफिया अपराधी सबका बुद्धि हरी कर दी। अरे जो थे इस समय मौजूदा मंत्री विधायक सब भाजपा की शरण में तो ही हैं। भाजपा में जो जाता है वो साफ हो जाता है। वो वॉशिंग मशीन है उनके पास। अरे वॉशिंग मशीन जो उधर हो जाए तो धुल जाता है। हाँ बोलो भाई। गाँव बीजेपी की सरकार बनेगी चाहे किसी प्रकार से। ऐसा माहौल है गाँव? ऐसा माहौल है। कैसे? ऐसा है वो जो वैसन बिरादरी हैं जैसे यादव, कुहार कहार और बरई और माली, ये कुल सब जो हैं बीजेपी के साथ हैं। और यहाँ देखिए मियाँ लोग, यादव लोग और कुछ राजभर आगे रामचल की वजह से ये सब सपा में जाएंगे। साइकिल वाले तरफ है। हाँ वही तो सपा में। हम लोग भी साइकिल वाले हैं। अरे रहता का है ना, लड़ाई बीजेपी की टक्कर के है लड़ाई। ये कह रहे बसपा भाई आपन आपन वो है। बसपा भी लड़ाई में है। बसपा यहाँ तीसरे नंबर पे रहेगी, यहाँ तीसरे नंबर पे रहेगी। हाँ यादव जी बोलिए। यादव जी, अरे यादव जी क्या हाल है? हाल ठीक है भैया। बात यह है कि देखें लड़ाई बीजेपी की और सपा की होगी, टक्कर की लड़ाई दोनों की है। इसलिए सरकार बीजेपी की है, जो लड़ेगा उसी से लड़ेगा। और जो लड़ाई होगी यहाँ पे तो मान के सपा का और बस बीजेपी की होगी। केवल बस दो ही पार्टी की लड़ाई है। तब तक मजबूत है जब तक वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करे। जिस दिन प्रत्याशी घोषित कर देगी उस दिन सपा को पता चल जाएगा। अंदरूनी लड़ाई तो अम्बेडकर नगर में होगी। अंदरूनी राजनीति। तीनों पार्टी लड़ने वाली हैं, तीनों बर्मा लोग हैं। तीनों जितना लड़ने वाले विधायक में तीनों पार्टी से बर्मा टिकट पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम तो बहुत जगह जाते आते रहते हैं, कुल मिला के चुनाव बाद में जाति पर ही होगा ना? जाति पर ही चुनाव होगा? हाँ यहाँ तो जाति है पर कि धर्म पे होगा? धर्म हिंदुत्व वाले हैं बटवन के हैं बाबू। हिंदुत्व वाले शहर में हैं, गाँव में नहीं। गांव देहात में सब जात पात वाले। ओ इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। शहर में हिंदुत्व वाले हैं और गांव में जात पात। हाँ जात पात। और बाबू एक चीज निकलवा दें। हमारे गांव यहीं नहरिया पे काली माई बाटी खाली कब उनके जगह पर बचा बा और पूरा जोते हैं सब बड़े लोग। और बड़े लोग मतलब? अरे काश्तकार लोग काली माई चढ़ावे जाना है, वही नहरिया के लगा देख लें। चलो तो आप बोल दे जी। गुरु जी नमस्कार। 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 आप अध्यापक रहे? नहीं, हम अध्यापक ना रहे, हम कहीं चले गए बहाल है बस सर्वोच्च न्यायालय जगह चलना है। लेकिन ये है भाजपा का 35% वोट है, 65 और लोगों का है, 65 बट जाता है। 65% वोटवा बटत है, वहीं सपा का है, कांग्रेस का है, बसपा का है, सबको बट जाता है। उसी में आप रिजल्ट निकाल लीजिए। हम कैसे रिजल्ट निकालने? मान लीजिए नहीं बटा आपकी तो 35 जो नोटवा फिक्स है ना बटत। 35 में कहाँ से फिक्स है? केकर फिक्स है? 35 जो है मतलब कहे मतलब 100 में 35 नोटवा उनके फिक्स है, 65 और केकर फिक्स है?
35 भाजपा फिक्स है। केकर 35? कहाँ से 35 वोट भाजपा के? वो 100 में 35 फिक्स है, 65 में लोगों को बढ़ जा रहा है। गुरुजी हम तो मान रहे हैं आप पीछे का जो इलेक्शन का वोट प्रतिशत है उसके आज बताओ थे जो 100 में 35 कौन लोग हैं? सवर्ण 35 में सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। 35% जो बीजेपी का है उसमें सवर्णों के वोट को आप कह रहे हैं? बीजेपी को वोट हर बिरादरी में, इसका वोट हर बिरादरी में, चाहे वो हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी बिरादरी में इसका वोट है, हर बिरादरी में। तो वो ऐसे जोड़ेंगे तब तो विपक्ष के पास 65% है, अगर आधा ज्यादा एक जगह हो गया तब? आधा ज्यादा नहीं हो पा रहा, कहीं 10 मिल रहा, कहीं 17, कहीं 13, कहीं 14, यह ना तो बढ़ जा रहा है। तो गणित बता दिए 22 में आएगा कौन? अब सपा और भाजपा की लड़ाई है, सपा और भाजपा। अच्छा एक बात आप बताइए, ये जो पीछे चुनाव हुआ था 2014, 17, 19 का, उसमें जो सपा की स्थिति थी उन चुनाव से इसमें बेहतर है? यह मन सपा का आधार बढ़ेगा, इसमें इस चुनाव में सपा का आधार बढ़ेगा। इसकी वजह क्या है? अब वजह जौन है भाई, जनता जौन लाभ ले के हटिया चाहत, जनता लाभ ले के जौन है के हटिया चाहत, काहे बुद्धिजीवी लोग बहुत कम हैं, बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत कम है। तो आप कह रहे हैं कि जो जनता को फायदा मिला है, राशन, पैसा, ऐसे लोग भी हैं जो वो उनको भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं, भाजपा को वोट देंगे, लेकिन जो टेक्निकल दिमाग के हैं वो भाजपा ही, बिरादरी कोई टेक्निकल दिमाग, बिरादरी कोई हो जो समझदार टेक्निकल लाइन, वही जो है क्या है वो बीजेपी का वोट। जो बीजेपी को वोट दे वो बेवकूफ है, नहीं दे वो बेवकूफ है? नहीं बेवकूफ हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी को वोट फिक्स है। आप भी एक ही जगह फिक्स है कि 35%, 35 में, इसके अलावा आपके पास कोई बातें नहीं है गुरुजी? उसमें बट नहीं रहा, आपको बता दिया मैंने मेन पॉइंट, वो वोट जो सॉलिड उसमें बट नहीं रहा, लेकिन 65 इनका, उसमें अब सब ले ले हेर के, सही रिपोर्ट आपको बताई दी। चलिए ठीक है, चलिए हम भी कहीं और चलते हैं। इनौना एक जगह है अमेठी जिले में, अमेठी जिले से भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा, तो मैं इनौना छोटी सी मार्केट है, वहाँ एक दुकान पर कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा चाचा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है आज इसका लोकार्पण हो गया मोदी जी के हाथ से, बड़ा खींचतान है बीजेपी सपा में कि हमारा है। हाँ, कुल मिला के देन तो सपा की ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सोचे रहे खाली है, बीजेपी वाले कहते हैं किया तो कुछ नहीं था, करवाया हमने, उन्होंने। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ तक नज़रिया है, न किसी भेदभाव से, न किसी जातिवाद से, न किसी मतलब से, अभी जो जानकारी है फिलहाल, जिसको नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिसको जानकारी है वो यही है कि जैसे हमारी 4 लाइन ये बनी न होना, 4 लाइन ये कांग्रेस के टाइम, मनमोहन सिंह के टाइम में इसका प्रपोजल हुआ, बजट पास हुआ, सब कुछ हुआ, लास्ट में सरकार बदली, भाजपा सरकार आई, काम तो करना है, फिर भी बजट इसका कम करके काम किया गया। बजट जो था कांग्रेस पीरियड में, उस बजट को कम कर दिया गया। हाँ, तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हाँ। और सरकार की कि कम पैसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बना दिया, अखिलेश ज्यादा पैसा लगा रहे। कम पैसे में नहीं, कम पैसे में गुणवत्ता भी खराब हो गई ना। आज देखिए अभी साल भर नहीं हुआ, जगह जगह देखिए सारी जगह जो है फट गई है, ये फट गई। ये 4 लाइन की बात कर रहे हैं। जब बजट कम किया तो गुणवत्ता खराब हो गई। ये इतना जानकारी, रोड का काम हम करते हैं क्या? नहीं, काम नहीं करते, हम चलते नहीं है इस पे, हम पब्लिक नहीं है। 150 किलोमीटर हम इनौना से सुल्तानपुर और इनौना से लखनऊ हम हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार आते जाते नहीं है, हमें मालूम नहीं है। एक बात बताइए, माहौल क्या चल रहा है 2022 का? 2022 का क्या, 2022 का दुनिया जानती है कि भाजपा सरकार में जो है खुद से इन्होंने कुछ किया नहीं, समझ लीजिए आप। नया कोई काम करके बताओ। अभी देखिए खाद के लिए क्या मारामारी चल रही है।
हम आए ये कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ है। मोदी जी बड़ा हुंकार भरे, योगी सरकार की तारीफ किए। तो गांव देहात के लोग क्या मानते हैं, ये सरकार कैसी रही? तो सपा की देन है, इनका कुछ है नहीं। ये तो बना बनाया है, बना रहे हैं, शिलान्यास कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। बनवाया योगी सरकार ने है ना। कुछ नहीं, बजट तो जब ही पास हुआ, शिलान्यास उसका किया हुआ है, उद्घाटन ये कर रहे हैं। यहाँ की जनता नहीं मान रही इनको कि ये बनवाए हैं, यहाँ की जनता मान रही ये सपा की। 2022 का क्या मामला है? 2022 में ये चुनाव हारेंगे, सपा की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? नाम रईस है हमारा, रईस है नाम। आप बताओ भैया। हाँ, क्या बताइए। अरे हम लोग सपा में हैं, सपा सरकार बनाएंगे और सपा सरकार रहेगी हमारे। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान सर। अच्छा, तो ये बताइए, सारे मुसलमान एक तरफा हैं क्या? अब सारे मुसलमान हिंदू सारे लोग एक तरफा हैं। मुसलमान वो ऐसी भी तो आ रहे हैं। ओवैसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग सपा के साथ हैं, सपा के साथ रहेंगे। ये हमारे लोगों का स्टेटमेंट है। हम लोगों को सरकार चाहिए अच्छी, रहनुमा चाहिए अच्छा, जातिवाद से मतलब नहीं, वैसी माने कुछ नहीं, वैसे को हम क्या जाने। अभी किसी बार हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि किए होते, सांसद बने होते, विधायक बने होते। एक मिनट, तू कुछ बोले? क्या बोले? ये लोग जो बोलत है। हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सपा सरकार बनेगी। आपका नाम क्या? जाबिन नाम है। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं चौथे जिले में आ गया हूँ और ये बाराबंकी जिला, हैदरगढ़ एक जगह, चाट की एक बहुत दुकान यहाँ फेमस है। और पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था तो हैदरगढ़ से ही लोग चढ़ा करते थे, अब वो लखनऊ के गोसाईगंज से चढ़ते हैं। और आज लोकार्पण हो गया। मैं जानने के लिए कि माहौल क्या है, कुछ बताएंगे? उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? माहौल उत्तर प्रदेश का मैं कैसे बता सकता हूँ सर। अभी जस्ट मुंबई से आ रहा हूँ, कार वहाँ खड़ी है और अभी जस्ट यहाँ रुक करके चाट खाना शुरू किया है मैंने। मुंबई रहते हैं? मुंबई रहते हैं, अभी जस्ट आ ही रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? बसंतपुर, अमेठी। तो ये 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आपको दिखा? बदलाव तो बहुत कुछ दिखा है भाई। लखनऊ का पूरा बदलाव मुझे दिखा है और योगी जी का काम यहाँ बहुत अच्छा है। योगी जी ने जो किया है यहाँ, वो इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। जैसे कि मैं खुद कांग्रेस का गढ़ अमेठी जिले में रहता हूँ, मेरा खुद का जिला है वो। और हमारे गांव में काफ़ी लोग कांग्रेसी थे पहले, लेकिन अब सारा पूरा गांव बीजेपी के सपोर्ट में है। आपका नाम क्या? प्रदीप सिंह। तो आप हमारे पिताजी हैं, ठाकुर साहब है ना? हाँ बिल्कुल। जी आप पूछिए, क्या बताएं? आपको जो बताना हो बताइए। मुंबई का ही हालचाल बता दीजिए। आप भी वहीं से आ रहे हैं? नहीं, हम तो यहीं थे, गए थे रिसीव करने के लिए। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो ये तो चलिए मुंबई वाले हैं, थोड़ा जमीनी हकीकत आप बताइए। जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ योगी जी का तो भाई काफ़ी प्रभाव है। और योगी जी ने जितना काम किया, योगी और मोदी ने, क्षत्रियों में या सब में? हमें तो सब में दिखाई दे रहा है भाई। अब और अपने अपने विचार लोगों के, जो जिससे सोचता है उस हिसाब से है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि योगी जी ने जो कुछ किया है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो आज तक के लिए सराहनीय है। और आप बताएं? जी, मैं भी बम्बई से ही आ रहा हूँ अभी जस्ट। एक ही फैमिली के हैं क्या? हाँ जी, मेरे पिताजी हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ पता रहता नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना भाई। मैं तो कहीं शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल सही बात, देख रहा था ना, बीच में कहीं देखा तो मैंने आपका भी परसों। अक्सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अरे आप भी देखते हैं? क्या है? हाँ। राजीव रंजन जी इलाहाबाद में थे आप, कहीं बुजुर्गों के साथ भी बैठ करके, कौन सा ये था? कॉफी हाउस। कॉफी हाउस में, हाँ, वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे। आपने हमारी शाम बना दी। बहरहाल आपका प्रोग्राम मैं अक्सर देखा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। समय अब हो चला है। माहौल क्या है मैं बसा जितना ही। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। कई जिले गया था, जो समझ लीजिए।